आज के समय में राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। प्रेमानंद महाराज की ख्याति आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। यही कारण है उनके भजन और सत्संग को हर कोई सुनता है। उनके सत्संग में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। उनसे मिलने दूर दूर से लोग आते हैं। आम आदमी ही नहीं, क्रिकेटर, फिल्म जगत से जुड़े कुछ लोग उनके पास धर्म और जीवन का ज्ञान लेने पहुंचे थे। प्रेमानंद महाराज से जुड़ी हर एक छोटी बात लोग जानना चाहते हैं। ऐसे में अक्सर सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल रहते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें संत ने अपने पहले प्यार के बारे में बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि राधा रानी से पहले वो किसी और महिला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो सोचते थे कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। आइए जानते हैं इस मामले में पूरा सच। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन चले आए। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति मार्ग को चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए? इसके पीछे एक महिला का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल प्रेमानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप जब भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे थे तो आपको सबसे अधिक किस प्रश्न ने परेशान किया था? इस पर संत ने कहा कि पहला प्रश्न तो हमारे अंदर था कि मेरा है कौन। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं 13 साल की उम्र में स्कूल से वापस आता था तो कुछ ऐसी दृष्टि या पूर्व जन्म का भजन रहा होगा कि सबसे अधिक माँ से प्रेम था। हम जिस रोग से ग्रसित हैं, माँ भी इसी रोग से बीमार रहती थी। यह वंशानुगत रोग है। माँ को जब बीमार हालात में देखते थे तो लगता था कि वो नहीं रहेंगी। फिर इस सोच में पड़ जाते थे कि अगर माँ नहीं रही तो मैं कैसे रह पाऊंगा, मेरा है कौन। पिताजी की तरह ये भी छोड़कर चली जाएंगी। आखिरकार मेरे जन्म का मतलब क्या है, ये सब है क्या? संत ने कहा कि बस। फिर धीरे धीरे इसी प्रश्न ने भगाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रश्न इतनी जोर का था कि स्कूल में जाते जाते तो सोच बैठ में जाते थे कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे हम, आखिरकार रुपए कमाएंगे, रुपयों का क्या करेंगे, भोग भोगेंगे फिर मर जाएंगे, मतलब क्या है? ये सारे सवाल एक मिनट दिमाग में टिकने नहीं देता था, कभी नहीं रुकने देता। साइंस साइड में पढ़े तब भी सोच नहीं रुकती थी। हर समय जहाँ बैठते बस सवाल उठ जाता, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लाभ क्या है? तब निकला कि जीवन का उद्देश्य भगवान है। वो भगवान मित्र है जो कभी बिछड़ते नहीं। चलो भगवान की प्राप्ति के लिए बस फिर लक्ष्य बन गया, मुझे भागवत प्राप्ति करनी है। एक ही प्रश्न रहा, भागवत प्राप्ति, बस दूसरा कभी कुछ नहीं रहा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।